हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 6 पे चल रहा है। प्रभु ने कहा, ये राज विद्या है, राजगुह्य है, उत्तम है। यह आचरण में बहुत सरल है, सुसुखम क्रतुम का, और अव्यय है, अविनाशी है। तो प्रभु ने पहली बात तो कही कि जिस व्यक्ति में असूया हो उसको ये राजविद्या प्राप्त नहीं होती है। फिर तीसरे श्लोक में प्रभु ने पुनः कहा कि जिसमें श्रद्धा नहीं होती वो भी इस राजविद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। इसको हमने समझा, विमान के एक उदाहरण से समझा, विमान के पायलट के उदाहरण से हमने इसे अच्छी तरह समझा था कि पायलट को चेक नहीं करने जाते हम विमान ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमें श्रद्धा है उसके पूरे सिस्टम पर कि उन्होंने सब चीजें चेक किया है। एयरक्राफ्ट को चेक करने की जिसकी ड्यूटी होगी उसने पूरा एयरक्राफ्ट चेक किया, फिर तो फ्लाइट का सर्टिफिकेट दे दिया होगा। पायलट को भी ठीक से चेक किया होगा, पायलट होश में है, नशे में है, नहीं है, उसको ठीक से एक्सपीरियंस है, ये सब सारी बातें होगी। विमान में जाते समय हमें पूरे सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इतना मूल्यवान मानव देह लेकर संसार में आते हैं तो संसार के सिस्टम पर भरोसा नहीं करते हैं। इस पर और कुछ नहीं है, यही परफेक्ट सिस्टम है। और चौथे और पांचवें श्लोक में प्रभु ने वेदांत का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिद्धांत समझाया कि अव्यक्त रूप से मैं पूरी सृष्टि को व्याप्त करके रहा हूं। सृष्टि मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। और फिर तो भगवान ने पांचवें श्लोक के प्रथम चरण में कुछ ऐसा कह दिया कि सृष्टि में भी मैं नहीं हूं। अब ये अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टिंग जो बातें हैं, कॉन्ट्राडिक्टिंग बात आ रही है, ये दिखती है हमें, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। इसको भी हमने सिद्ध किया। भगवान कभी कॉन्ट्राडिक्टिंग बात कर ही नहीं सकते। यदि वो कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है तो वो हमारे समझ की कमी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग की मर्यादा है, लिमिट है। अब छठे श्लोक में प्रभु एक उदाहरण के साथ समझाते हैं, एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि कैसे इस सृष्टि में मैं नहीं हूं और ये सारी सृष्टि मुझ में है। तो 9वें अध्याय का छठा श्लोक हमने लिया था, एक बार दोबारा ले लेते, एक चरण इसका लेते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मतस्तानि त्युपधारय। तो इस श्लोक का हमने शाब्दिक अर्थ भी देखा था कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जिस तरह वायु हमेशा नित्य आकाश में रहने वाला और निरंतर सर्वत्र भ्रमण करने वाला, सब जगह जानने वाला वायु कहीं भी जाए अल्टीमेटली तो आकाश में ही होता है। हवा चाहे कितनी भी तेज चले, हवा चाहे किसी भी दिशा में जाए, आकाश से बाहर नहीं जा सकता है। तथा यानी उसी तरह भगवान कह रहे प्राणी मात्र, जीव मात्र मुझ में है, ऐसा तू समझ, ऐसा तू मान ले। श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने कहा वायु है आकाश में, और कैसा है? कह रहे हैं कोई
आलंबन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, आधार नहीं है उसको। विदाउट एनी परसीवेबल स्पोर्ट। अब जब कोई आधार नहीं है, इतने सारे ग्रह प्लैनेट्स है लटक रहे हैं, यह भी हम नहीं सकते, क्योंकि लटकाने के लिए भी तो कुछ तो ऊपर चाहिए, रस्सी वगैरह। ग्रहों को ऐसा कोई आधार नहीं है। इतना भ्रमण कर रहे हैं सब ग्रह, फिर भी अपने स्थान पर है, तो इनको आधार कौन सा है? ये परमात्मा का आधार है। जैसे वायु को आकाश का आधार है, वैसे जीवात्मा को परमात्मा का आधार है। वायु गिल्ला हो जाए, सूख जाए, उसमें कोई सुगंध आ जाए, उसमें कोई दुर्गंध भी आ जाए, फिर भी आकाश को कोई असर नहीं होता है। ठीक इसी तरह जीवात्मा अपने कर्मों के कारण अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थिर या गतिमान किसी भी स्थिति में वायु हो, वो आकाश को छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकता है। ऐसा हो नहीं सकता। वायु आकाश में ही उत्पन्न होता है, वायु आकाश में ही रहता है, और वायु आकाश में ही लीन होता है। ठीक इसी तरह जीवात्मा भी परमात्मा में ही उत्पत्ति, स्थिति और लय को प्राप्त करता है। जीव 84 लाख योनियों में जाए, फिर भी अल्टीमेटली तो परमात्मा के स्वरूप में ही होता है। एक आकाश जो हम पृथ्वी को देखते हैं वो इतना बड़ा है, ऐसे कितने ही ग्रह है, उन सभी ग्रहों को अपना अपना आकाश है। पूरा ब्रह्मांड देखने जाओ तो कोई अंत नहीं है उसका। ये ब्रह्म निर्लिप्त है। जिसे आकाश, जैसे आकाश में वायु, ऐसे परमात्मा में जीवात्मा है। इसको थोड़ा समझें। इसमें आपको अस्तित्व विषयक जो कोई संशय होता है या कोई जिज्ञासा होती है, उन बहुत सारी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य जब भी कोई थोड़ा सा समझदार होता है तो उसको लगता है कि ये सृष्टि कैसे बनी, मैं कैसे आया इस सृष्टि में, मेरा और सृष्टि का संबंध क्या है। ये सारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हम आए उससे पहले ये सब सृष्टि तैयार थी, फिर उसमें हम आ गए, सृष्टि के साथ संबंध बनने लगा। ये सब कौन कराता है? ये सब कैसे होता है? इन सब के अंतर यहां पर हमें मिलते जाएंगे। जीवात्मा मूलतः परमात्मा का शुद्ध अंश है। क्वांटिटेटिवली जीवात्मा और परमात्मा में आरंभिक क्षणों में कोई अंतर नहीं है, शुद्ध अंश है। इसमें जब अहंकार, ईगो मिलता है, अहंकार यानी सेल्फ सेंस, ईगो, वो जब मिलता है, अब इसमें ये जो अहंकार है वो प्रकृति का अंश है, जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है। प्रकृति का अंश है, वो जब मिलता है, वो अहंकार प्रकृति के दूसरे अंशों को, दूसरे तत्वों को भी अपने प्रति आकर्षित करता है। दूसरे कौन से तत्व है? पंच महाभूत तत्व। पंच महातत्व हो गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत बन करके शरीर बनता है। तो हमारा शरीर भी प्रकृति है। इट्स ए पार्ट्स ऑफ नेचर।
भगवत गीता के चौथे अध्याय 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, भूमि रापो नलो वायु खम्ब मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिना प्रकृति रष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति जब जुड़ जाती है, कौन कौन सी बताइए? पंच महातत्व। पंच महातत्व पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इसके साथ मन बुद्धि और अहंकार 3 ही आ जाते, तो ये 8 तत्व हो गए। ये 8 प्रकार की प्रकृति जब मिल जाती है, अब होता क्या है? पुनः एक बार इसे देखें। परमात्मा में से अलग हुआ अंश जीवात्मा। क्यों अलग हुआ? क्योंकि उसमें सर्वप्रथम ईगो आया, सेल्फ सेंस आया। ईगो प्रकृति का अंश है। इस ईगो ने प्रकृति के पंच महाभूत तत्वों को खींचा, मन बुद्धि को खींचा। ये 8 तत्व मिलकर के शरीर बना। शरीर जब बना तब जीवात्मा को शरीर के प्रति इतना आकर्षण हो गया, इतना अपनापन बन गया, इतना तादात्म्य हो गया, इंटीमेसी आ गई कि जीवात्मा स्वयं को शरीर समझने लगा। जीवात्मा स्वयं को शरीर, जो कि प्रकृति का सर्जन है, प्रकृति का अंश है, तो जीवात्मा स्वयं को भी इस प्रकृति का अंश, इस संसार का अंश समझने लगा। अब यह परिग्रह इतना बढ़ता गया क्योंकि प्रकृति के प्रति आकर्षण बढ़ा, प्रकृति अपनी सी लगने लगी, परमात्मा से एक अनजान सी दूरी बनने लगी, डिस्टेंस लंबा होने लगा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर ये भूल इतनी रेपिटेटिवली होने लग गई, इतनी रेपिटेटिव हो गई, द मिस्टेक इज सो कंसिस्टेंटली रिपीटेड। जीवात्मा को लगा मैं तो शरीर ही हूं, इसलिए प्रकृति के प्रति आकर्षण, प्रकृति के प्रति परिग्रह बढ़ता जाता है। अब एक सामान्य भावना है कि मुझे सुख मिले, ये सबकी भावना होती है। सुख कहां से मिलेगा? वो भी उसको यही लगता है कि वो भी प्रकृति में ही ढूंढता है। जैसे मेरा अच्छा सा घर हो तो मुझे सुख मिले, मेरा बंगला हो तो मुझे सुख मिले। तो ये शरीर हमारा एक मिट्टी का ढेर है, उसके आजू बाजू एक और बड़ा सा मिट्टी का ढेर खड़ा कर दिया हमने, बंगलों का, बड़े बड़े बंगलों का, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का, वो भी मिट्टी है, जिसको वो बंगलो कहता है और समझता है कि ये मेरे सुख का कारण है। अब बड़ी गाड़ी होनी चाहिए तो एक और भंगार उठा लाया, ये उसे विस्तृत होते जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य चाहता है कि सुख, और उस सुख की अभिलाषा से वो और अधिक अधिक प्रकृति को अपना बनाए जाता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, और उसको लगता है कि इससे उसको सुख मिलेगा। और ये सुख पाने में, इस प्रकृति के अंश को इकट्ठा करने में, उसके प्रयास में, उसकी जो शक्ति, उसकी जो बुद्धि, उसका समय व्यतीत होता है, फिर वो परमात्मा से विमुख होता जाता है, परमात्मा से दूर होते जाता है। इसलिए जब लोगों से कहो कि भगवान की भक्ति करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, तो वो यही कहेंगे हाँ हाँ करना है। लोग मना नहीं करते हैं,
बस थोड़ा सा और अच्छे दिन आ जाए, ये मकान का कर्जा एक बार उतर जाए, बेटे का ब्याह हो जाए, ब्याह भी हो गया, 2-4 साल हो गया, अब बस पोते का मुंह देख लें एक बार। बस भगवान एक नहीं 3-3 मुंह दिखाता है पोतों का 7-8 साल के अंदर। लेकिन प्रकृति में इतना व्यस्त हुआ कि ईश्वर हमेशा पोस्टपोन होते जाता है। यही मनुष्य के दुख का कारण है। इस पर हम और अधिक चिंतन कल करेंगे। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।